Hello students, I hope you are fine. In the previous lecture, we have discussed laws of exponents in which we have discussed multiplying powers with the same base and dividing powers with the same base. Now, the next law is taking power of power, multiplying power with the same exponent, dividing powers with the same exponent. चलिए देखते हैं फर्स्ट लॉ, टेकिंग पावर ऑफ पावर। टेकिंग पावर ऑफ पावर का मतलब अगर कोई नंबर लिखा हुआ है जिसका एक एक्सपोनेंट दिया हुआ है और उसके ऊपर एक और एक्सपोनेंट दिया हुआ है, तो हम उसको कैसे फाइंड करते हैं। जनरली क्या होता है, फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर a, इफ a रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर mn। mn का मतलब m मल्टीप्लाई n, where m and n are whole numbers। अगर किसी भी नंबर में पावर के ऊपर पावर लगी है, मतलब एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट लगा हुआ है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट्स का प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट 2 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 2, तो इसको आप कैसे लिखोगे, देखिए यहाँ पर रेज टू द पावर 2 है बाहर, तो इसका मतलब इस नंबर को आप 2 टाइम्स लिखोगे, 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 3। अब उसके बाद 2 रेज टू द पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी ओपन करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। जब इसको ओवरऑल लिखेंगे तो 2 का ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बेस 2 ही रहेगा। कितने टाइम्स हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 टाइम हो रहा है, तो इसका मतलब इसका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, 2 रेज टू द पावर क्या है, 6। या फिर आप अगर लॉ अप्लाई करोगे तो क्या होता है, अगर एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट लगा है, मींस पावर के ऊपर पावर लगी है, तो पावर्स का हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं। तो 2 रेज टू द पावर 3 होल रेज टू द पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 2 बेस है, बेस 2 ही रहेगा, और जो एक्सपोनेंट है उसका मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 मल्टीप्लाई 2 इट बिकम्स 2 रेज टू द पावर 6। देखिए लॉ अप्लाई करके वही आंसर आया जो हमने इसको सिंप्लीफाई किया था ओपन करके। ठीक है, तो यहाँ पर हम लॉ अप्लाई करेंगे, जब किसी भी नंबर के ऊपर पावर लगी है और उसकी भी पावर लगी है, तो हम पावर्स का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, उसके एक्सपोनेंट का मल्टीप्लाई कराते हैं। एग्जाम्पल देखिए इससे रिलेटेड, द फर्स्ट एग्जाम्पल इज सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर देना है। लॉ अप्लाई करेंगे, क्या होता है, a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m n, यानी m मल्टीप्लाई n। चलिए यही लॉ अप्लाई करेंगे। तो चलिए देखिए फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है, 6 रेज टू द पावर 2 होल रेज टू द पावर 4। इसका मतलब 6 बेस है, बेस 6 ही रहेगा, जो इसके एक्सपोनेंट है 2 and 4, इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, दैट इज इक्वल टू 6 रेज टू द पावर 4 टू द 8। दिस इज द आंसर। सेकेंड पार्ट में देखिए 2 रेज टू द पावर 2 होल रेज टू द पावर 100, वही लॉ अप्लाई करेंगे, 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, यहाँ पर आप एक्सपोनेंट को ऐड मत करिएगा, ये एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट लगा हुआ है। इसका मतलब जब एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट लगा होता है तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं सिर्फ एक्सपोनेंट का, कीपिंग द बेस सेम। बेस आपका चेंज नहीं होगा, जो है वही रहेगा। चलिए एक्सपोनेंट का मल्टीप्लाई कराइए, बेस 2 है, 2 ही रहेगा, 100 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 200। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट लॉ देखिए, मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट। प्रीवियस लेक्चर में आपने जो लॉ पढ़ा था वो था मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम बेस, वहां पर बेस सेम था, यहाँ पर एक्सपोनेंट सेम होगा। उस कंडीशन में क्या होता है, फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर a and b, a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई b रेज टू द पावर m इज इक्वल टू ab इन ब्रैकेट होल पावर m। मतलब अगर आपके पास बेस डिफरेंट है और उसका एक्सपोनेंट सेम है और वो दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई में दिए गए हैं, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों बेस का मल्टीप्लाई करा देंगे और उसका एक्सपोनेंट क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। ठीक है, जो m है वो क्या है, होल नंबर है। जैसे मान लीजिए लिखा है 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 3। अब आप देख लीजिए एक्सपोनेंट क्या है, दोनों में सेम है, मतलब 3 है, बेस दोनों के डिफरेंट है, यहाँ पर 2 बेस है, यहाँ पर क्या बेस है, 5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 5 मतलब बेस का मल्टीप्लाई कराएंगे और दोनों को ब्रैकेट में रख करके जो एक्सपोनेंट है एक बार ही लगाएंगे, क्योंकि दोनों का एक्सपोनेंट क्या है, सेम है। ठीक है, जब बेस का मल्टीप्लाई कराओगे तो 5 2 10 होल रेज टू द पावर
3 और इसको अगर ओपन करना चाहो तो ओपन करके क्या आ जाएगा इसका आंसर 10 मल्टीप्लाई 10 इट बिकम्स 1000। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर देना है तो यहीं तक आंसर देना है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पर प्रोडक्ट होता है तभी हम ऐसे करेंगे। ठीक है, ये प्लस का साइन अगर यहाँ लगा हो तब आप ऐसे कर दो तो वो गलत हो जाएगा। प्रोडक्ट के फॉर्म में ये दोनों ऐड नहीं होंगे कि आप इन दोनों को ऐड कर दो 2 + 5 = 7 हो गया और 7⁻³ कर दिया, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पर प्रोडक्ट होगा तभी हम ये चीज अप्लाई करेंगे। ये होता है आपका लॉ नंबर 4। एग्जाम्पल देखिए इससे रिलेटेड, put into another form using a⁻m multiply b⁻m is equal to ab in bracket whole power m। ये लॉ आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। चलिए फर्स्ट पार्ट लिखा है 4⁻³ मल्टीप्लाई 2⁻³। देखिए 4 है यहाँ पर बेस, यहाँ पर 2 बेस है, दोनों बेस डिफरेंट है और एक्सपोनेंट क्या है, दोनों में 3 है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, ये लॉ अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 × 2, बेस का मल्टीप्लाई कराएंगे और एक्सपोनेंट को एक बार लिखेंगे ब्रैकेट में, 4 × 2 = 8 होल पावर 3। ये हो गया ये फॉर्म इसका, जिस फॉर्म में हमको आंसर निकालना है। सेकेंड पार्ट देखिए 2⁵ मल्टीप्लाई b⁵5। फिर से हमारा बेस क्या है, डिफरेंट है और एक्सपोनेंट क्या है, सेम है। जब इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 × b होल टू द पावर 5। ठीक है, अब 2 का b में मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकता क्योंकि 2 क्या है, नंबर है, b क्या है, वेरिएबल है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2b, क्योंकि एक वेरिएबल और एक नंबर के बीच में जब कोई साइन नहीं है तो वो प्रोडक्ट फॉर्म में लिखे होते हैं। ठीक है, होल पावर क्या है, 5 है। ठीक है, दिस इज द आंसर। एक और एग्जांपल देखिए इससे रिलेटेड, लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग टर्म्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको इन टर्म्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, जस्ट अपोजिट। आपने अभी पढ़ा a⁻m मल्टीप्लाई b⁻m इज इक्वल टू ab होल पावर m। अभी आपको इस फॉर्म में दिया था क्वेश्चन, आपने इस फॉर्म में निकाला। अब जस्ट अपोजिट दिया है, आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया है, आपको इस फॉर्म में निकालना है। तो क्या हो जाएगा, जब अप्लाई करेंगे, अगर ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर प्रोडक्ट में दिए हैं और होल एक्सपोनेंट दिया हुआ है तो इसका मतलब ये एक्सपोनेंट दोनों में अप्लाई होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 होल टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 3 होल टू द पावर 5, या फिर क्योंकि ये सिंगल डिजिट के नंबर है तो 2⁵5 मल्टीप्लाई 3⁵5 हम इसको ये भी लिख सकते हैं। सेकेंड पार्ट में लिखा है 2a होल पावर 4। तो हम फिर से वही लॉ अप्लाई कराएंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 और a के बीच में कोई साइन नहीं लिखा है, मतलब 2 × a लिखा हुआ है। मैंने अभी बताया था कि एक नंबर एक वेरिएबल के बीच में कोई साइन नहीं है, तो वो कौन सा साइन होगा, मल्टीप्लाई का। अब 2⁴ मल्टीप्लाई a⁴, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट लॉ देखिए, डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट। डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम बेस आपने पढ़ा था, वहां पर हमने क्या किया था, बेस को सेम रखते हैं और एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं, सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर क्या है, एक्सपोनेंट सेम है, इस केस में क्या होगा, फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर a एंड b। ये नॉन जीरो का मतलब समझ में आ रहा है, नॉन जीरो का मतलब ये है कि जो a और b है ये जीरो नहीं है। ठीक है, जीरो के अलावा कोई भी इंटीजर हो सकता है, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, लेकिन जीरो नहीं होगा। क्या होता है, a⁻m डिवाइडेड बाय b⁻m इज इक्वल टू a/b होल पावर m। अगर 2 एक्सपोनेंशियल फॉर्म के नंबर्स आपको दिए गए हैं डिवाइड में, जिनका बेस डिफरेंट है लेकिन एक्सपोनेंट क्या है, सेम है, तो डिवाइड के केस में हम उसको इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, जहां पर m क्या है, होल नंबर। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 2⁻³ डिवाइडेड बाय 3⁻³। इसका मतलब देखिए 2 और 3 क्या है, डिफरेंट नंबर है, लेकिन उसका एक्सपोनेंट क्या है, सेम है। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, इन दोनों को पहले डिवाइड में लिखेंगे 2/3 3/2 के फॉर्म में, और होल पावर क्या चढ़ा देंगे, 3, क्योंकि इसका मतलब हुआ 2⁻³ और इसको हम एक साथ ब्रैकेट में लिख करके एक्सपोनेंट एक बार लिख देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए इससे रिलेटेड। एग्जाम्पल नंबर 4 इज पुट इनटू अनदर फॉर्म यूजिंग दिस। आपको ये लॉ दिया गया है और आपको ये लॉ अप्लाई करना है। देखिए फर्स्ट पार्ट है इसका 4⁵5 डिवाइडेड बाय 3⁵5। इसका मतलब 4⁵5 अपॉन 3⁵5 ये लिखेंगे। ठीक है, बेस दोनों के डिफरेंट है और एक्सपोनेंट क्या है, सेम है। दैट मीन्स 4/3 एक ब्रैकेट में लिख करके हमने एक्सपोनेंट को एक बार लिख दिया। ये हो गया इसका आंसर।
ठीक है, अगर हमको ओपन करना होगा तो हम इसको ओपन भी कर लेंगे। 4/3 मल्टीप्लाई 4/3 मल्टीप्लाई 4/3 5 टाइम्स लिखिए, क्योंकि एक्सपोनेंट क्या है 5 है। सेकेंड पार्ट में लिखा है 2 raised to the power 5 divided by b raised to the power 5 that is equal to 2 raised to the power 5 upon b raised to the power 5। फिर से हमारे बेस क्या है, डिफरेंट है, और एक्सपोनेंट क्या है, सेम है, तो ये हो जाएगा 2/b 3/q फॉर्म में हो गया, all raised to the power 5। दिस इज द आंसर। लास्ट एग्जांपल देखिए, एक्सपेंड, इसको आपको एक्सपेंड करना है। देखिए अभी आपने जो लॉ पढ़ा है a raised to the power m divided by b raised to the power m is equal to a/b whole raised to the power m। तो ये जो नंबर दिया है वो इस फॉर्म में दिया है, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे, 3 raised to the power 4 upon 5 raised to the power 4। ठीक है, अब 3 raised to the power 4 का मतलब क्या हुआ, 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3। ये बेस 3 है, एक्सपोनेंट 4 है, मतलब 3 का मल्टीप्लाई हम कराएंगे 4 टाइम। 3 का मल्टीप्लाई 4 से मत करा दीजिएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 5 raised to the power 4 का मतलब हुआ 5 multiply 5 multiply 5 multiply 5। अब मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, 3 3 9 9 3 27 27 3 81, यानी न्यूमरेटर में आया 81 अपॉन 5 5 25 25 5 125 125 5 625। ये एक्सपेंड करके हमने इसका आंसर निकाल दिया, ठीक है। इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको मान लीजिए इस फॉर्म में दिया है तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, इस पूरे को आप बेस ले लेते, ठीक है, आपको इस तरह से ब्रेक करने की जरूरत ना पड़ती। जब इस पूरे को बेस ले लेते तो मतलब इसी को आपको लिखना है कितने टाइम्स, 4 टाइम, यानी 3/5 मल्टीप्लाई 3/5 मल्टीप्लाई 3/5 मल्टीप्लाई 3/5। और यहाँ पर हमको पता है जब हम फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कराते हैं तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में, यही केस आपका बन जाता और आंसर आपका यही आता। ओके, इस तरह से सेकंड पार्ट देखिए, 4/7 होल रेज़ टू द पावर 5। इसका मतलब 4 रेज़ टू द पावर 5 अपॉन 7 रेज़ टू द पावर 5, क्योंकि यहाँ पर हम ये वाला लॉ अप्लाई करेंगे। अब देखिए 4 रेज़ टू द पावर 5 का मतलब क्या हुआ, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 5 टाइम्स हो गया। मल्टीप्लाई कराते हैं, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256, 256 4 जा 1024 अपॉन 7 7 जा 49, 49 7 जा 343, 343 7 जा 2401, 2401 7 जा 16807। मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा इसका आंसर, ठीक है। ये हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, जिसको हमने प्रोडक्ट करके ही कर दिया। ओके, नाउ वी नो दैट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, सो फर्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर द नोट्स एंड देन आफ्टर सॉल्व these examples again, and then this is your classwork. Here are 4 questions as related as your example. You have to solve these questions. And after solving this question, check your answers which are given here. Thank you for watching. See you in the next video.